तो स्वागत है आपका आज का नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बेल्ट वाले ब्लाउज़ का 4 टक्स बेल्ट वाले ब्लाउज़ का कटिंग, वो भी हम नाप के हिसाब से। तो इसका जो हमारा मेज़रमेंट है वो ये वाला मेज़रमेंट है, लेकिन ये मेज़रमेंट में हमें थोड़ा सा चेंजेस करना है। इसकी जो हमारी आस्तीन की लेंथ है वो हमें थोड़ी सी बढ़ा देनी है, यानी 1.25 इंच एक्स्ट्रा हमें बढ़ा देनी है। और ये जो है उसको लूज हो रहा है, तो हमें इसको भी थोड़ा सा फिट करना है। हमें इसी मेज़रमेंट से कटिंग करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो हमारी लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद देखिए इसका जो हमारा बीच का सेंट्रल है उसको हमें इस तरीके से पकड़ लेना है। और देखिए यहाँ पे यह वाला सेंट्रल, इसको हमें यहाँ से इस तरीके से ऐसे रखना है। और देखिए यहाँ पे हमारे टक्स का निशान है, तो टक्स का निशान थोड़ा सा हल्का सा आगे की तरफ एक इस तरीके से निशान करना है। और उसके बाद यहाँ पे इसका हमारा ये यहाँ पे आ रहा है, तो टक्स के लिए हमें एक एक्स्ट्रा, और फिर ये हमारी सिलाई के लिए, लेकिन हमें इसको थोड़ा सा फिट करना है। तो ये वाली हमें सबसे पहले इतना मार्किंग तो हमने कर दिया। अभी यहाँ से हम इसकी लेंथ देखेंगे, तो इसकी जो हमारी लेंथ कितनी है, यहाँ से हम इसकी लेंथ देखेंगे तो ये इसकी जो हमारी लेंथ है वो हमारी करीबन 16 इंच इसकी लेंथ है, यानी 16.5 इंच पर हम इस तरीके से एक मार्किंग करेंगे। और जो हमारा दूसरा मार्किंग हम करेंगे यहाँ से, यहाँ पे इसका आर्म होल है, और थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक मार्किंग करेंगे। और ये वाला भी हमारा मार्किंग हो जाने के बाद यहाँ पे हमें सबसे पहले इसका गला देखना है। तो इसका जो हमारा गला है, जहाँ पे भी इसके गले का सेंट्रल आता है वहाँ पे एक इस तरीके से चौक से लाइन ड्रॉ कर देंगे। और फिर यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस से हम एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये वाली लाइन है इसके साथ यहाँ पे रख के एक मार्किंग हमें यहाँ पे कर देना है। अभी हमें क्या करना है, तो देखिए यहाँ से ये हमारा 16.5 इंच है, तो यहाँ पर भी 16.5 इंच पर एक मार्किंग करना है। यहाँ से इसकी मेज़रमेंट देखना है, यानी 10.25 इंच है। तो देखिए यहाँ पर भी हमें 10.25 इंच पर करके एक इस तरीके से मेज़रमेंट करना है। और यहाँ पे थोड़ा सा गला हमें उसका ऊपर चाहिए था, तो यहाँ से हम इसको नापेंगे तो ये हमारा साथ में एक धागा कम, तो यहाँ पर एक इस तरीके से मार्किंग करना है। अब जैसे मैं लाइनें मिला लेता हूँ वैसे आपको भी लाइनें मिला लेनी है। और ये इस तरीके से लाइनें मिल जाने के बाद अभी देखिए क्या करना है, तो ये वाला है इसको हमें इसके साथ ऐसे ही रखना है। और फिर ये वाला है इसको हमें इसके साथ ऐसे रखना है। और देखिए इसको हमें इसको कर देना है इसका उल्टा। ये देखिए यहाँ पे हम इसको पकड़ रखना है, और ये हमको यहाँ पे, और ये हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा। और इसको हमने यहाँ पे इसको उल्टा कर दिया हुआ है। अभी हमें इसका सबसे पहले देखना है गला। तो देखिए यहाँ से आप इस तरीके से रखोगे तो इसका जो हमारा गला है वो अपने आप इस तरीके से बैठ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका गला कर देना, लेकिन गला हमें ऊपर की तरफ लेना है, वो आप याद रखिएगा थोड़ा सा। और ये वाला लेने के बाद देखिए यहाँ पे हम इसको पकड़ रखना है, और फिर यहाँ पे इस तरीके से देखना है, तो यहाँ पे इसकी हमारी है वो चेस्ट आएगी। और ये वाला इतना हो जाने के बाद देखिए यहाँ पर भी हमें इसको इस तरीके से, ये हमारा शोल्डर का आएगा। और ये हमारा गले का जब भी हमारा मार्किंग होता है तो गले के साथ साथ ही हमारा इसका आर्म होल का भी मार्किंग हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हम ये इस तरीके से करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से ऐसे अपने आप ही ये बैठ के आ जाएगा। और ये जो हमारा गला है उसको हमें थोड़ा सा डीप लेना है। तो देखिए इसको हमारा ये वो यहाँ पे इस तरीके से ऐसे आ रहा था, तो ये जो गला है वो यहाँ था, लेकिन हमें इसको यहाँ से इस तरीके से आगे की तरफ गला ले लेना है, तो भी चलेगा। और फिर ये देखिए इसका है वो हमारा, ये है वो हमारा इसका आर्म होल है। और इतना हो जाने के बाद देखिए यहाँ पे हम हल्का सा इस तरीके से कंधे डाउन कर देंगे। और कंधे डाउन करने के बाद देखिए हमें इसको फिट करना है। वो जब भी हम स्टिच करेंगे तभी थोड़ा सा फिट कर देंगे, लेकिन यहाँ पर भी हम जब सिलाई लगाएंगे तब थोड़ा सा हल्का सा ये फिटिंग में ही इस तरीके से करेंगे।
ये हमारा एक धागा हमें फिट करना है, तो वो हमने फिटिंग का इस तरीके से मार्किंग कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट होता है तो आप यहाँ से अपने हिसाब से थोड़ा सा हल्का सा इस तरीके से भी शेप दे सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे एक हमारा टक्स आएगा, तो ये हमारा टक्स के लिए हमारा यहाँ पे हमें इसका ही देख लेना है कि कितना टक्स दिया हुआ है। अभी हमें इसको कटिंग कर देना है, तो कटिंग हमें यहाँ पे सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखना है और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें साथ में ही कटिंग कर देना है। और एक कट यहाँ लगा देना है और एक कट हमें यहाँ लगा देना है। अभी देखिए यहाँ से इसका जो ये वाला फ्रंट वाला पार्ट है इसको हमें इसके साथ ऐसे ही रखना है। ये देखिए जहाँ से हमारी सिलाई दबेगी, और ये हमें देखना है तो ये हमारा यहाँ पे आ रहा है और सिलाई के लिए इसका एक्स्ट्रा रखना है। और उसके बाद यहाँ पर भी देखिए ये हमारा कुछ यहाँ आ रहा है और सिलाई के लिए एक एक्स्ट्रा रखना है। ये इस तरीके से हम मार्किंग कर देंगे। ये वाला है वो मार्किंग हमारा यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट आएगा, और ये हमारा है वो मैंने जो आपको बोला बेल्ट का है वो हमें एक्स्ट्रा रख देना है। अभी हम क्या करेंगे, तो ये देखिए ये वाला पार्ट हमारा यहाँ से निकला है, तो हमें इसको यहाँ से या फिर यहाँ पे इस तरीके से इसको हम उल्टा कर देंगे और यहाँ से हमें इसका बेल्ट निकालना है। तो बेल्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है सबसे पहले तो हमें, और ये वाली लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद देखिए कि ये वाली लाइन इसके साथ ऐसे मिला देनी है। और फिर देखिए यहाँ पे ये आया था और ये सिलाई के लिए हमने एक्स्ट्रा रखा था, और इसका हमारा यहाँ पे आ रहा था, लेकिन उसका हमारा है वो यहाँ पे इस तरीके से आ रहा था। तो यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, और ये देखिए ये वाला जो है वो ये स्ट्रेट आ रहा है, और यहाँ से हमें इसकी गोलाई भी देनी है। हमें यहाँ से ये वाला है वो यहाँ पे बड़ा सा थोड़ा सा होता है, इसके लिए देखिए यहाँ पे सिलाई लग जाने के बाद ये बड़ा हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ से हमें इसको नापना है, तो ये हमारा यहाँ पे आ रहा है, लेकिन हमें थोड़ा सा फिटिंग करना है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर भी हम इसको नापेंगे, तो देखिए नाप का ब्लाउज है, इसके लिए हम नाप सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा कुछ यहाँ पे आ रहा है, तो इसको भी हमें थोड़ा सा फिटिंग ही करना है। तो एक मार्किंग हम यहाँ पे और एक मार्किंग हम यहाँ पे। अभी क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक साथ में कटिंग कर देंगे, लेकिन यहाँ पे हमें सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखना है। तो जैसे मैं कटिंग करता हूँ वैसे आपको भी कटिंग कर देना है। तो यहाँ पे हमारा बेल्ट भी कटिंग होके तैयार हो गया हुआ है। तो अभी देखिए अभी हमें यहाँ से इसकी स्लीव्स कटिंग करनी है। तो देखिए ये वाला पार्ट है वो हमारा यहाँ से इसकी स्लीव्स निकल जाएगी। तो स्लीव्स के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे इस तरीके से ऐसे 4 में फोल्ड कर देंगे, और ये हमारी फोल्ड हो जाने के बाद देखिए यहाँ से फोल्ड हो जाने के बाद यहाँ से हम ये वाला पार्ट देखेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अगर नहीं होता था तो हमें इसको जॉइंट देना पड़ता था, तो यहाँ से हम इसका आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा। तो हमें चारों पल्ला एक साथ ऐसे स्ट्रेट कर देना है। और फिर देखिए यहाँ पे हमें हमारा कपड़ा आगे पीछे ना हो, इसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा रखने के बाद इसको हमें इस तरीके से एक मार्किंग कर देना है। इसकी हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लंबाई बढ़ानी है, ये देखिए इस तरीके से। और ये वाले हमारी यहाँ से अभी यही लेंथ, अभी हमें जो नाप लेना है वो हमें सभी यहाँ से ही नाप लेना है। तो देखिए यहाँ से हम इसका नाप लेंगे, तो ये हमारा कुछ यहाँ पे आ रहा है, और सिलाई के लिए हमें एक्स्ट्रा रख देना है। और उसके बाद यहाँ से हम इसकी मोहरी देखेंगे, तो इसकी जो हमारी मोहरी आ रही है वो हमारी करीबन यहाँ पे आ रही है। और उसके बाद यहाँ पे ये यहाँ पे आ रहा है, और सिलाई के लिए हमें एक्स्ट्रा करना है। तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रेट करेंगे, और फिर इसको भी हम यहाँ पे हल्का सा इस तरीके से स्ट्रेट करेंगे। और स्ट्रेट कर देने के बाद अभी देखिए यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसका हमें, ये स्ट्रेट वाला पार्ट है, इसको हमें लेना है। और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से रखना है, और फिर ये हमारा कुछ यहाँ पे आ रहा है, ये हमारा यहाँ पे मोड़ने के लिए। और फिर ये हमारा यहाँ पर, यहाँ से हमें
2 इंच एक इस तरीके से करना है। और फिर ये हमारा आर्म होल कर्व है, इसकी मदद से हमें इसको यहाँ पे ऐसे शेप देनी है। और ये हमारी शेप देने के बाद हमें इसको देख लेना है यहाँ से ही, तो ये हमारा हो जाएगा। अभी हम इसको कटिंग करना है, लेकिन यहाँ पे हमें इतना एक्स्ट्रा रख देना है। अभी हमें इसको खोल देना है और खोलने के बाद देखिए यहाँ पे हमें इसका आर्म होल की शेप देनी है। और ये वाला हमारा इतना हो जाने के बाद देखिए इसका जो हमारा ये पीछे वाला पार्ट है, इसको हमें इसकी स्लीव्स नापनी है। तो यहाँ से हम इसको नापेंगे, तो ये हमारी ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये हमारी फिटिंग में बैठ जाएगी। तो ये हमारी स्लीव्स भी इसकी कटिंग होके तैयार। मैं ज़्यादातर स्लीव का वीडियो नहीं बताना, क्योंकि ये है ना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसके लिए मैं ज़्यादातर स्लीव्स का वीडियो बताता नहीं हूँ। अभी देखिए यहाँ पर हमें इसका फ्रंट वाला पार्ट कटिंग करना है, तो वो हम किस तरीके से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट हमने रखा है और यहाँ पे हम ये वाला पार्ट रखेंगे। अभी देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये वाली लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद क्या करना है, ये वाला जो है यहाँ पर भी हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अभी देखिए आप चाहे तो यहाँ से इस तरीके से रखने के बाद भी आप गले का मार्किंग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अच्छा रहेगा कि आप ये देखिए यहाँ पे इसको इस तरीके से बैठा दीजिए और फिर यहाँ पे आप गले का नाप लीजिए। तो ये हमारे को 6.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे सिलाई में दब जाने के बाद 6.5 इंच यहाँ पर भी आ रहा है। यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे और ये वाला मार्किंग हमारा हो जाने के बाद यहाँ से ये वाला हम मार्किंग करेंगे और यहाँ पे सिलाई के लिए एक्स्ट्रा। और यहाँ पे जो एक टक्स आएगा, ये हमारा टक्स है, वो यहाँ पर आएगा, ये वाला इसका मार्किंग हमें, ये 2 मार्किंग हमें यहाँ पे कर देने हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको हम इस तरीके से रखेंगे और ये हमारा यहाँ पे आ रहा है और सिलाई के लिए एक्स्ट्रा, लेकिन यहाँ पर भी एक हमारा टक्स है। तो देखिए ये हमारा टक्स है, वो इतना डबल में है, ये देखिए इस तरीके से। तो ये वाला भी हमें मार्किंग यहाँ पे कर देना है। ये वाला इतना मार्किंग हो जाने के बाद इसको हम यहाँ से हटा देंगे। और देखिए ये वाले मार्किंग को हमें यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट मिला लेना है। और उसके बाद देखिए ये वाला है, इसको हमें इसके साथ ऐसे रखने के बाद यहाँ पे एक डॉट करना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे इसका जो हमारा डॉट है वो हमें साफ साफ ही दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये है इसका जो है वो ब्रिज का सेंटर है। और फिर ये हमारा इतना बड़ा यहाँ पे टक्स आएगा। और टक्स आ जाने के बाद देखिए ये है वो हमारा यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे आएगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ऐसे आपस में मिल जाएगी। एक मार्किंग हम दूसरा मार्किंग हमें इस तरीके से करना है। अभी हमें इसका टक्स पॉइंट देखना है। तो देखिए यहाँ से इसका हम टक्स पॉइंट देखेंगे, तो ये हमारा इसका जो हमारा टक्स पॉइंट आ रहा है वो हमारा करीबन यहाँ पे आ रहा है। और फिर ये देखिए यहाँ पे सिलाई में दब जाने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी ये हमारा ख़त्म नहीं होता है, इसको हमें यहाँ से भी एक बार नापना है। तो देखिए यहाँ से हम इसको नापेंगे तो ये हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो इसका जो हमारा परफेक्ट टक्स है वो हमारा यहाँ पे आ रहा है। और ये वाला जो हमारा टक्स है वो हमारा यहाँ पे थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ है। और इसके नज़दीक हमारा एक और टक्स है जो हमने पहले आपको बताया था। वो टक्स हमारा कहाँ पे आ रहा है वो हमें देखना है। तो देखिए यहाँ से
हम देखेंगे तो इसका जो हमारा टक्स है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन हमें यहाँ पर इसका जो हमारा टक्स है वो यहाँ पर आएगा, और ये वाला जो टक्स है वो हमारा इस तरीके से आएगा। और एक टक्स है वो हमारा यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे सिलाई के लिए एक एक्स्ट्रा हमें मार्किंग करना है जो हम आयुक की पट्टी में दबाएंगे, और यहाँ पे हम इसका गले का मार्किंग करना है। और ये वाला हमारा हो जाने के बाद देखिए यहाँ पर भी हम इसका आर्म होल का इस तरीके से शेप देंगे, और ये वाली है इसको हम यहाँ पे इस तरीके से ऐसे मोड़ देंगे, और फिर मोड़ने के बाद इसको हमें यहाँ से ऐसे इस तरीके से रखना है, और इसको हमें हल्का सा, क्योंकि यहाँ पर भी टक्स आएगा लेकिन हमें इसको फिट ही करना है, मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि इसको हमें पूरा सा फिट करना है, तो ये हम यहाँ पर ही रखेंगे, और फिर हम इसको इसके साथ ऐसे मिला देंगे, और इसको भी हम इसके साथ ऐसे मिला देंगे। अभी हम देखेंगे, देखिए ये हमारा कुछ इतना फ़र्क हो जाएगा, ये हमें फ़र्क कर देना है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा लेकिन ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पे एक टक्स आएगा, और ये हमारा जो टक्स है वो हमारा कितना आएगा, तो वो देखिए यहाँ से हम इसको नापेंगे सिलाई का छोड़ने के बाद, तो ये हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो एक टक्स है वो हमारा इसका यहाँ पे आएगा। ये टक्स है वो छोटे छोटे ही आएंगे। तो ये है वो हमारा 4 टक्स का, ये इस तरीके से हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ से हम इसको नापेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे आएगा, और उसके बाद देखिए ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हमारा परफेक्ट बैठ जाएगा। तो अभी हम इसे कटिंग कर सकते हैं। तो मैं जैसे कटिंग करता हूँ वैसे आपको भी इसको कटिंग कर देना है। और ये हमारा कट हो जाने के बाद देखिए यहाँ पे एक इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से ये हम पॉइंट लगा देंगे। और यहाँ पर भी हमें ये इस तरीके से पॉइंट दिख जाए, इसके लिए शायद आपको कैमरे में से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जो एक पॉइंट है वो यहाँ पे, एक यहाँ पे, और यहाँ पे, और एक यहाँ पे है। इसका ये इस तरीके से हमें दिख जाएगा, ताकि हम जब भी सिलाई लगाएंगे तभी हमें ये समझ आ जाएगा। तो इसका था हमारा 4 टक्स ब्लाउज का कटिंग। तो ये वीडियो को कैसा लगा नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।